तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर आने वाला ये छठवां क्वेश्चन यानी कि ये वाला क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमसे कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि चेक करो कि नीचे जो दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आइए जानते हैं इसको कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को हमने अपनी कॉपी में पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिख के गिवन दैट लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन उतारना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, तो वो फॉर्मूला हम इसमें यूज कर लेंगे। सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, तो उसके बाद फिर प्लस लगा के ये जो 2 है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab। 2 मल्टीप्लाई a कौन है, a यहाँ पे x है, b कौन है, b यहाँ पे हमारा 2 है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको यहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 जो 4x। अब आपको क्या करना है कि इधर की सारी चीज़ों को इधर बुला लेना है, यानी कि इक्वल के इस साइड बुला लेना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी है कि जब इक्वल के दोनों साइड कोई ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल सेम हो तो उसको हम काट देते हैं। जैसे आप देखें कि इक्वल की साइड एक्स स्क्वायर है, इक्वल के इस साइड भी एक्स स्क्वायर है और दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे काट देंगे। अब जो चीज़ बची है उसको इक्वल के इस साइड बुला लेंगे। तो चलिए बुलाते हैं 3x प्लस 1, ये 4 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। ये माइनस का 4x था, इक्वल की इस साइड आएगा तो प्लस का 4x बन जाएगा और इधर पूरा 0 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए प्लस का 3x है, ये प्लस का 4x है, तो मिल के हो जाएगा 7x। और ये 1 प्लस का है, माइनस 4 का है, जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों जो चीज़ हमारे पास सॉल्व करने के बाद आई उसमें आपको ये देखना होता है कि जो वेरिएबल है क्या उसकी पावर 2 है कि नहीं। अगर वेरिएबल की पावर 2 होगी तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पावर 2 नहीं होगी तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये x आपका वेरिएबल है और इसके ऊपर जो पावर है ये 1 है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास अंत में ये चीज़ निकल के आई थी। अब आप यहाँ पे देखें कि जो x है ये हमारा है वेरिएबल, और वेरिएबल की कितनी पावर होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वेरिएबल x की पावर कितनी है, अगर कोई पावर नहीं लगी तो इसका मतलब 1 लगा हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है जबकि 2 नहीं है, तो हम बोलेंगे भैया कि ये जो हमें दिया गया था वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको बताने के लिए आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लाइन लिखनी, पहले हम लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जो लाइन आपको लिखनी है वो लाइन ये है। अच्छा ये लाइन क्या कह रही है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि सिंस क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज नॉट 2, यानी कि जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 नहीं है, सो इसलिए द गिवन इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दिया गया है इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। गिवन इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन हमें सवाल में दिया गया था, यानी कि ये वाले इक्वेशन की बात कर रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा।